इजाजत दी, फिर वो रह रहे थे। उसके बाद में पहले हाल जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, बड़े होने के बाद में जो है अब जब वो 11 या 14 साल की उम्र का जिक्र आता है, उस उम्र में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को देखने के लिए आते हैं। बेटे को देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बताया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। ये ज़िब्ह अज़ीम, ये अजीम कुर्बानी का हुक्म दिया जा रहा है कि इब्राहिम तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करना है। ये ख्वाब में दिखाया गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रिवायत में आता, 3 दिन लगातार ख्वाब में जो है ये दिखाया जा रहा है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी जो है कोताही के वो निकले और बेटे के पास पहुंचे फलस्तीन से। फिर यहाँ मक्का को आए जहाँ पर बच्चे को, बीवी को छोड़ के गए थे। आया, आकर के बच्चे को देखा, बच्चे को गला लगाया और प्यार किया और बोसा दिया और कहा बेटा बेटा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम जो है मेरा साथ दोगे। कहा अब्बा क्या बात है। कहे कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तुझे काट रहा हूँ, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। तो हजरत इस्माइल वो हजरत इब्राहिम का बेटा, वो नबी का बेटा जो नबी बनने वाला है, वो नबी का बेटा जो नबी बनने वाला है, जब बाप का इम्तिहान लिया तो बाप मेरा कामयाब हो गया। आज मेरा इम्तिहान का वक्त आया है। अब्बा जान या अबतिफल तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह। ऐ अब्बा जान आप वो हुक्म कर गुजरिए जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सतजिदुनी इंशाअल्लाह, मुझे सब्र करने वाला पाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे को लेके निकले, लिटाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, ये अजीम वाक़या कायनात के अंदर कभी नहीं हुआ, ऐसा इम्तिहान कभी नहीं हुआ। पहले अपनी जान का इम्तिहान, फिर उसके बाद बीवी का और बेटे को छोड़ के आने का, जंगल बियाबान में छोड़ने का इम्तिहान। अब ये सबसे बड़ा इम्तिहान कि बेटे को जो है ज़िबा करना है। बेटे को लिटाया पेशानी के बल, बेटे को लिटाया, छुरी को चलाया, आंखों पे पट्टी बांधी। अब्बा जान आप आंख पे पट्टी बांध लीजिए। रिवायतों में बात आई थी, ऐसा ना हो कि कहीं आप मुझे देखते देखते ज़िबा करने जाओ और आपके दिल में ये बात पैदा हो कि अरे मेरा बेटा, आप ज़िबा करने से आपका हाथ रुक ना जाए। लिहाजा पट्टी बांध करके पेशानी के बल लिटाया गया, छुरी चलाई गई। अल्लाह के पास से आवाज आ गई, कद सद्दक़्ता रुया या इब्राहिम। ऐ इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। और मुखलिस लोगों का को हम इसी तरह से अंजाम देते हैं। तो देखो अपने पीछे पीछे के देखा, मेंढा है, झाड़ियों के आड़ में एक मेंढा ठहरा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको, मेंढे को जन्नत से वहां से भेज दिया। अब बेटे के बदले में तुम इस मेंढे को ज़िबा कर दो। हजरत इब्राहिम ने मेंढे को ज़िबा कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटे के जगह मेरे भाइयों उन्होंने मेंढे को ज़िबा कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों असल कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। हमारी कुर्बानियां क्या है? जानवर को लाया, जानवर को ज़िबा किया, खून बहा दिया, चमड़ा मदरसे वाले ले गए, गोश्त के टुकड़े बनाए, कुछ खुद खाया, कुछ घर वाले पड़ोसियों को दिया, कुछ गरीबों को दिया, खाया पूरा। ये क्या? ये जानवर को कुर्बानी करना, ये नहीं, दिल में इस इरादे से कुर्बानी करना है कि ये जानवर नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अपने आप को भी कुर्बान करने का हुक्म दे रहा, तो मैं भी हजरत इब्राहिम की तरह अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बेटा ऐसा ये अकीदा रखे कि बाप मुझे ज़िबा करे तो मैं अपनी गर्दन पेश कर दूं। मेरे भाइयों, आज बाप बेटों का मामला क्या है? बाप एक नसीहत करने जाता तो बेटा घर छोड़ के भागने की धमकी देता है। बाप को जो है आंख निकाल करके आज बेटा बात करता, अरे वो बाप बेटे कैसे थे? वो बाप अपने बेटे को लिटा करके ज़िबा करने जा रहा और बेटा जरा भी जो है अपने ईमान में
तसलजुल, उसके ईमान में तसलजुल नहीं आता। कहता है कि आप कर गुजरिए जिस बात का अल्लाह ने आपको हुक्म दिया वो कर गुजरिए। हम कुछ हैं सिर्फ नाम के मुसलमान। तो ऐसी कुर्बानी को अल्लाह तबारक व तआला पसंद करने वाले हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने बाप के साथ बेटे को भी आजमाया, बेटा भी इम्तिहान में कामयाब हो गया, उसके बाद में चले गए। बहरहाल वक्त कितना है भाई? बहरहाल उसके बाद बात को मुख्तसर करता हूँ क्योंकि मेरे बाद भी भाई अब्दुल मतीन भी जो है इंशाअल्लाह कुछ आपके सामने जो है दर्स छोटा सा वो रखना चाहते हैं। तो लिहाजा एक आखिरी वाक़या जो है वो जो है रख करके इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, फिर उसके बाद जब हज़रत इस्माइल बड़े हुए तो उसी जो है जरहम कबीले के लोगों ने देखा कि जो है ये शरीफ है, ये बच्चा हमारे साथ खेला, हमारे साथ बड़ा है, लिहाजा उनके कबीले में से एक जो है लड़की को दे करके उनकी शादी कर दी गई। वो शादी हुई, हज़रत इब्राहीम एक मरतबा आए, उस वक़्त जब आए तो हज़रत हाजरा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर फ़लस्तीन से यहाँ आए और जो है बेटे से मिलने के लिए, लेकिन घर पे बेटा मौजूद नहीं था। हज़रत इस्माइल बाहर गए हुए थे। बीवी से पूछा कि इस्माइल कहाँ है? कहा कि रोजी रोटी की तलाश में गए हुए हैं। कहा गुजारा कैसा होता है? बीवी ने कहा बड़ी तंगी से गुजारा हो रहा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जब इस्माइल आए तो मेरा सलाम कह देना और कह देना कि अपने घर का दरवाजे की चौखट जो है वो बदल दे। वो चले गए। इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए, देखा घर के अंदर से अजीब सी रौनक महसूस हो रही है, अजीब सी जो है कैफियत मालूम हो रही है। उनको ऐसा लगा कि कोई घर में आया हुआ है। तो कहा कि कोई घर आया था? तो कहा हाँ फलाने इस किस्म के इस तरह की जो है शक्ल सूरत के कोई इंसान है, कोई बुजुर्ग हस्ती है, वो आए हुए थे। और उन्होंने क्या कहा है? कहा कि वो आपको सलाम कहे हैं और जो है पूछा कि गुजारा कैसा होता। और उन्होंने कहा कि चौखट को बदलने का हुक्म दिया है। तो उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाप ने हुक्म दिया है, वो मेरे बाप है और बाप ने ये हुक्म दिया है कि मैं तुझे तलाक दे दूं तो अपने घर चली जा। वो चला गई, यानी कि नाशुक्री अल्लाह की कर रही थी। तो हजरत इब्राहिम को वो पसंद नहीं आया। एक बात पे जो है वो बहू को छोड़ देने का हुक्म दिए और बेटा बहू को छोड़ दिया। नाशुक्री करी थी। फिर उसके बाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दूसरी औरत से शादी हुई। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी मरतबा आए, उस वक्त भी हजरत इस्माइल से मुलाकात नहीं हुई। घर में बीवी से पूछा, वो बीवी अल्लाह की नेक और जो है बरगज़ीदा औरत थी। उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा अच्छा हो रहा है अल्लाह के फजल व करम से। बोला क्या खा रहे हैं? गोश्त खा रहे हैं। क्या पी रहे हैं? बोले पानी पी रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की इनके गोश्त में और इनके पानी में अल्लाह बरकत अता फरमा और कहा कि जब इस्माइल आए तो मेरा सलाम कह देना और कहना कि चौखट को बरकरार रखे। अब गए इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, पूछा कौन आया था? फलाने आए थे। कहा वो मेरे बाप थे, उन्होंने हुक्म दिया कि मैं तुझे जिंदगी भर अपने साथ रखूं। तो लिहाजा इस तरह से हुआ। फिर उसके बाद में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि यहाँ पर जहाँ पर तुमने अपने बीवी को और अपने बच्चे को छोड़ कर आए हो वहाँ पर जो है मेरे लिए घर तैयार करना है। तो फिर काबतुल्लाह की जो है वो तामीर हुई। काबतुल्लाह को तामीर किया, बाप बेटे दोनों मिलकर के जो है काबे की जो है तामीर की। और जो है जब हजरत अस्वद तक दीवारें उठी तो वहाँ पर हजरत इब्राहिम ने कहा इस्माइल को बेटा एक अच्छा सा पत्थर लाना, हम यहाँ पर उसको नस्ब करेंगे। हजरत इस्माइल गए, पत्थर लेकर के आए, देखा वहाँ पत्थर लगा हुआ है। कहा अब्बा जान ये पत्थर आपने लगा दिया, मुझे लाने के लिए कहा, लेकिन ये पत्थर किसने आपको ला करके दिया? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत जिब्राइल आए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस पत्थर को आसमानों से भेजा है। तो बहरहाल वही हजर अस्वद है आज जिसका हम इस्तेलाम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त वो जन्नत से आया था, ये जन्नत का पत्थर है, जब आया था तो दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन गुनहगार लोगों की गुनाहों की बदौलत ये सियाह और काला हो गया है। इस तरह से फिर उसके बाद जो है एक और पत्थर लाया गया, उस पर खड़े करके जो है दीवारों को जो ऊंची करें तो वो पत्थर जो है वो अल्लाह की कुदरत से जो है वो अल्लाह के हुक्म से पत्थर ऊपर नीचे दाएं बाएं होता था। लेकिन वो उस वक्त ही का वो मोजिज़ा था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि वो पत्थर जो ऊपर नीचे और दाएं बाएं होता था, उस पर ठहर करके पूरे काबे की दीवारों को जो है वो तामीर किया गया, उसको जो है बनाया गया। फिर जो है वो उस पत्थर के बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जन्नत का पत्थर है। तो बहरहाल उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान भी है जिसको मकाम इब्राहिम कहा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम को जो है के बारे में कहा कि मुकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना लो, ये भी जो है बड़ी फजीलत वाली बात है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह काबे की तामीर हो गई। फिर अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम हज के लिए लोगों को आवाज़ लगाओ, अज़्ज़िन बिल हज, हज के लिए जो लोगों को आवाज़। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये जो है आपको किया इंसान यहाँ पर जो है कुछ ये नहीं, इसके बाहर जो है जो बस्ती है जहाँ पर लोग ज़्यादा बसते हैं वहाँ पर मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी, मैं जब पुकारूंगा हज के लिए कैसे पहुँचेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इब्राहिम पुकारना तुम्हारा काम है, पहुँचाना मेरा काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो आवाज़ जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लगाई तो रिवायतों में बात आती कि तमाम आलम अरवाह में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो आवाज़ पहुँच गई। और जितने इंसान थे सब तक वो जितने इंसान थे उनमें से जिन लोगों को हज मुयस्सर था, हज करना उनके तकदीर में लिखा हुआ था, उन सब तक उनकी सबके कानों तक रिवायतों में बात आती कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो निदा वो आवाज़ पहुँच गई। हत्ता के आलम अरवा जो इंसान अभी पैदा नहीं हुए, हाँ उस वक़्त जो है मेरे भाइयों आज हम में जो हज करके आए हैं, हज कर चुके हैं, उनको भी जो है जब हम रूह की शक्ल में थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज़ हम भी सुन करके आए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला जो करना चाहते हैं कुन के ज़रिए से करते हैं, कहते हैं कुन हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बहरहाल मेरे भाइयों ये मुख्तसर सा जो है ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत थी। अगर जो है और डिटेल में जाना हो तो जो है ये 3-4 जो है हिस्सों में इसको करना है, लेकिन जो है मामले को जो है ज़रा मुख्तसर करके जो है इसको जो है ख़त्म किया जा रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है आपकी जो है सुन्नतों को और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस कुर्बानी का जो है मुजाहरा किया था उस तरह की कुर्बानी पेश करने की हमें भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपने जो है माल जायदाद को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जो है अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात पर जो है मिनो अन जो है तस्लीम करके उस पर अमल करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन